क्या हुआ, तुम ही आओ। एक तो यार जो लिखने वाला ढंग है ना, आप थोड़ा सा और, अब ये वाला पैटर्न तो चल ही रहा है, इस पैटर्न में थोड़ा सा और क्रिएशन भरो, ठीक है ना, क्रिएटिविटी लाओ और थोड़ा सा, जैसे आपने ये क्वेश्चंस लिखते हैं ना इस तरीके से। अब ये वाला मॉडल तो मतलब है ठीक है, मतलब मैं तो उसको बोल ही चुका था कि सब सही है, लेकिन अब जैसे छोटे छोटे जो बिंदु आप बनाते हैं ना, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने यहाँ खत्म किया और यहाँ कह रहा परिणामों को स्पष्ट कीजिए, आपने परिणाम को स्पष्ट कर दिया, है ना। ये आंसर में मतलब वो बारीकियां आ रही हैं कि आपको यहाँ पर कंक्लूड नहीं किया तो कोई बात नहीं, यहाँ कर लिया क्योंकि क्लेरिफाई करने के लिए बोला, आपने कर दिया। अब यहाँ पर अब जैसे इतने बड़े बड़े सवाल हैं, अब यहाँ पर आपने जब किया, जैसे ये कितना बड़ा, कहाँ तक लिखा है, यहाँ तक, हाँ ये भी ठीक ही था वैसे। क्वेश्चन तो तुम्हारे ठीक रहते हैं, मतलब थोड़ा हमने कहा है कि थोड़ा परिवर्तन करो। अब जैसे परिवर्तन के तौर बोले, ये लड़कियां जैसे इनकी कॉपियां पहले जैसी है, बहुत अच्छा लिखती हो तुम, कहाँ गई, दीक्षा कॉपी है? हाँ हाँ हाँ, नहीं दीक्षा भी अच्छा लिखती है, मतलब ये इसकी है, लो अच्छा है, लेकिन थोड़ा चेंज करो। चेंज देखना हो तो आकांक्षा और इसकी कॉपी देख सकते हैं, इसकी आकांक्षा भी तो मतलब बहुत बढ़िया लिखती है। मोनिका इधर आओ। पहले से आपने कुछ फील गुड किया? हाँ, क्या चेंज लाया आप? सर क्वेश्चन के पॉइंट्स अलग अलग, छोटा किया क्वेश्चन, आंसर छोटा किया, और ये जो लाइन है ना बेटा, इतना भी नहीं मतलब मेहनत करना है, यहाँ से लीजिए, ये थोड़ा ज्यादा हो गया ये, ठीक है ना। और आप पहले से बेटर एफर्ट दिखता है, आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा। ये भी चेक कराना था क्या? दो तीन, ये दो थे, ओहो, चलो मैं देख लूंगा दोबारा, हम तो एक ही देखे आपका। असल में लास्ट वाला हमको लगता है कि आप लोग इतना वाइबल तो लिखते नहीं है, सर्वाइवल ही लिखते हैं, तो किसी तरह एक लिखे होंगे। अब आप मेरा भरोसा बढ़ा रहे हैं तो हम आगे पलट पलट लिया करेंगे, है ना। गुड, अच्छा है, लेकिन पहले से अभी हम ज्यादा आप पे प्रेशर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम सीखने की प्रक्रिया में आप हैं। धीरे धीरे अभी महीने दो महीने इसमें डिवोशन इस तरीके से डालिए, फिर आप में थोड़े से खुद ही चेंज आता रहेगा, ऑटोमेटिक भी चेंज आता है राइटिंग करने से। आओ संध्या, इधर आओ। तुम्हारा तरीका कैसा लगा बेटा? अब तुमको कैसा फील होता है? पहले से थोड़ा अंतर है कि नहीं, ये बताओ, है? क्या अंतर है? क्वेश्चन की डिमांड है उसको लिखना है कम एक्स्ट्रा जा रहा था, और जो सोच रहे हो आप वो लिख रहे हो, जो मांग रहा है जरूरी नहीं कि आप वो लिख रहे हो। आप लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसको देने का प्रयास करते हैं, ये भी अच्छा है, बट जब जरूरत नहीं है तो क्यों दे रहे हैं? हम बिना काम के भी 100 रुपया जेब में डाल के चल सकते हैं, और चलते ही हर आदमी, बाहर निकलता आदमी 100 रुपया जेब में रख लेता है, 500 400 जिसकी जो मर्जी रख लेता है, चाहे उसको खरीदना कुछ ना हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ भी खरीदें जो काम नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा, फजूल खर्ची जिसको बोलते हैं। लेकिन रहता है तो फजूल खर्ची होता है, क्यों? पहले से हमको ठीक लगा है। इसमें हमने लिखा है कंपैक्ट कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू डिमांड पर ध्यान दीजिए, कंपैक्ट पे ध्यान देते रहिए, कंसेप्ट पे, कंसेप्ट से बाहर मत जाओ, और अकॉर्डिंग टू डिमांड। बस हाई स्कूल की मार्कशीट या बोला सर्टिफिकेट, अब जैसे हम ही हैं, आप लोग जब पढ़ने आते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ग्रेजुएशन कब किया, तो आप फट से बताते हैं मैंने पीजी किया हुआ। मेरा उद्देश्य आपकी क्वालिफिकेशन पूछना नहीं था, हमारा उद्देश्य ये होता था कि आपके ग्रेजुएशन और प्रोफेशन के बीच में मैं गैप देखना चाह रहा था। अब जैसे आपने बोला मैं 20 का ग्रेजुएट हूं, तो मेरे मन में तुरंत सवाल आएगा कि अब तक आप क्या कर रहे थे, और आप बोलेंगे हम 25 के ग्रेजुएट हैं, तो हम कुछ पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको पता चल गया कि अभी तो ये नए नए निकले हैं। तो इतना पूछ सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट के कुछ तैयारी वारी में थे, सिलेबस की जानकारी है, वगैरह वगैरह।
तो बस ये कटसी के लिए हम अब जैसे आप आते हैं पूछे डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप जैसे बोलेंगे 2000। अरे यार, अब जैसे चलो चलो 2000 से तो पता चल गया कि 25 साल के हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन कई हैं जैसे मान लो 2005 के हैं, तो हम उनसे पूछेंगे तारीख बताओ यार। अब आप 1 अगस्त से पहले पैदा हुए हैं तो 26 में बैठ लेंगे, 2 अगस्त को पैदा किए हैं तो 27 में आप जाएंगे। तारीख इसलिए पूछी जाती है। वैसे तो कई लोग सीनियर दिखते हैं, अब कोई 35 का है तो 22 का थोड़ी दिखता है, तो हम लोग जैसे पूछते हैं तो बस इस अंदाजे के लिए कि इनके पास अब 42 में कितना अंतर रह गया है। अब कोई 37-38 का आता है तो इसलिए पूछना पड़ता है कि 42 साल तो लिमिट है, और दिखे 45 के रहे हैं तो एज पूछना पड़ता है। ठीक है, चलो जाओ। आओ दिव्या, तुम्हारी कॉपी बदलने से भी ना, हाँ, तुम्हारा रुआब बदल गया, रियली बता रहे हैं। ये लोग कॉपी ऐसा घिचड़ पिचड़, तुम लोग बढ़िया कॉपी तो थी वो, अब एक तो बड़ी थी वो, दूसरा उसमें लाइनदार कॉपी में ना, जैसे ऐसा समझो कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं और यहाँ पे कोई चीज ब्लिंक कर रहा हो, ऐसे 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 मान लो कुछ ऐसा लग रहा हो ब्लिंक कर रहा हो ऐसे कुछ, या मेरे माथे पे चमक रहा है कहीं, तो आपको मेरे बात पे नहीं ब्लिंक पे जाएगा ध्यान, इसलिए सपट जैसे ये है ना, अभी इस पे बहुत कुछ लिखा हो ना तो लोग लिखना वाला पढ़ने लगेंगे। प्लेन में क्या होगा, हम ही लोगों को देखेंगे, मतलब हम ही लोग बात करेंगे। तो खैर, तो यहाँ पर जैसे तुमने लिखा ना, अब बहुत अच्छा उत्तर आता है, इसमें कोई असुविधा ही नहीं है, गजब है। मतलब अब ये उत्तर तुम लिखोगे बहुत बढ़िया, बस ये है कि इसको 9 मिनट में कितने शब्द लिखे हो तुम, इसको अंदाजा बताओ। 250 अराउंड, तो 9 से 10 मिनट में, हार्डली 9 मिनट में हो। अब ये मतलब असाइनमेंट के तौर पे घर पे तो टाइम लगाया होगा, इसी को आप उस आदत में ले जाइए। आप बस समझ लो ऐसे कि जैसे आपने बहुत अच्छे कारपेंटर हैं, आप दरवाजा बना लिए हैं, अब हमने कहा कि इस दरवाजे को आपको आधे घंटे में बना के तैयार करना है। टाइपिंग टेस्ट समझते हो ना, तो टाइप का टेस्ट क्या होता है कि 40 मिनट, आप 1 मिनट में 40 शब्द लिख रहे हैं नहीं, 30 शब्द लिख रहे हैं नहीं, यही टेस्ट है। तो वैसे ही मैं यहाँ कह रहा हूँ 9 मिनट में आप लिख रहे हैं उत्तर की नहीं। अब 9 मिनट में लिखने में अगर इसमें 20% की गड़बड़ी करते हैं तो इतना तो हम भी मानते हैं, लेकिन उस 20% को 18 कर दीजिए, 14 कर दीजिए, 15 कर दीजिए, 10% तो आप भी नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, थोड़ी गड़बड़ियां तो रहेंगी, उन्हीं गड़बड़ियों के साथ सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलो।